नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के संबंध में और इस पर प्रमुख रूप से हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। एक सेकेंड सेम रिजल्ट के संबंध में, दूसरा आपकी इंटर्नशिप जो आपके थर्ड सेमेस्टर से संबंधित है और थर्ड सेमेस्टर के पेपर अर्थात एग्जामिनेशन के संबंध में। तो आइए चलते हैं हम लोग एक एक बिंदु की ओर। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सेकंड सेम के आपके रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा अभी तक सूचना प्राप्त हुई है कि आपके सेकंड सेम का रिजल्ट बहुत शीघ्र आने की उम्मीद है और आपका रिजल्ट जो डिले हुआ है, तो आप लोग 2018 बैच का जो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट था, तो उसमें आपको 3 चीजें, एक आपका स्टॉप रिजल्ट की बात किया, एक आपका सीएम की बात किया और एक आपका आईएनसी की बात किया। और अभी निदेशक एससीईआरटी महोदय ने पत्र जारी किया है और उसमें आप 2018 बैच के लोगों के इंटर्नशिप के मार्क्स के संबंध में और 2019 बैच का जो इंटर्नशिप के मार्क्स थे उनके डाटा अपलोड करने के संबंध में कई संस्थान के द्वारा अभी डाटा पूर्ण रूप में अपलोड नहीं किया गया। तो यहां हम इसकी चर्चा कर लें कि वैसे आपका सेकेंड सेम का जो रिजल्ट है उसमें काफी कुछ आपकी संशोधन, ये समस्त चीजों पर कार्य कर लिया गया है कि ये ना आने पाए। और जब हम बात करते हैं तो यहां 3 चीजें जो आई हैं, जैसे 2018 में, वैसे तो उम्मीद ये है कि आप में नहीं आएंगी और यदि आती हैं तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, उसका आशय समझ लीजिए। जैसे स्टॉप रिजल्ट का मतलब ये हुआ है कि आपका रिजल्ट रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया? उसमें हो सकता है आपके इंटर्नशिप के मार्क्स अपलोड न किए गए हों, तो उसके लिए आपका स्टॉप रिजल्ट या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में रिजल्ट को रोका गया है। सीएम का मतलब होता है कॉपी मिसिंग। इसका जो आशय है वह है आपका क्या, कॉपी मिसिंग की बात हम करते हैं, अर्थात आपकी कॉपी मिस है, वह परीक्षक के सम्मुख आपकी कॉपी नहीं आई, तो वह सीएम को दिखाता है। और आईएनसी का आशय यह है कि आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट है। तो वैसे जैसा अभी हमने बताया, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा इस पर काफी मंथन और कार्य किया गया है। 19 बैच में ये समस्याएं ना आए। और जहां तक रिजल्ट आने की संभावना, तो उम्मीद यह है कि आपका रिजल्ट 2 से 3 दिन के अंदर आने की पूर्ण संभावना है। फिर दूसरी चीज हम बात करते हैं इंटर्नशिप की। तो आपका जो इंटर्नशिप आपकी थर्ड सेम का है, यदि थर्ड सेम की इंटर्नशिप आपकी जनवरी लास्ट वीक में प्रारंभ होती है, यह आपका इंटर्नशिप जो स्टार्ट होगी वह यदि जनवरी के लास्ट वीक में स्टार्ट होती है, तो वह क्या होगा, वह आपका पूरा फरवरी का महीना लेके जाएगा इंटर्नशिप में। और जब तक आपकी इंटर्नशिप पूरी नहीं होती तब तक आपका एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां यह समझ लीजिए कि जो आपका तीसरा बिंदु है थर्ड सेम का पेपर, तो थर्ड सेम का पेपर आफ्टर इंटर्नशिप आपका होगा और यह पेपर मोस्ट प्रोबेबल ये है कि आपका मार्च, और वो भी नियर अबाउट 15 मार्च के बाद ही होने की संभावना है। और इंटर्नशिप के अंतर्गत ये भी आप जान लीजिए कि इस बार का जो इंटर्नशिप का प्रारूप होगा, इसमें आपको लेसन प्लान भी बनाने होंगे और साथ साथ जो अन्य गतिविधि करानी होती है वो भी आपको कराना होगा। और यहां आपको ये बता दें कि जो थर्ड सेमेस्टर के हमारे प्रशिक्षु भाई बहन हैं, इधर बीच कुछ विसंगतियों के कारण, व्यक्तिगत समस्याओं में आने की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन आगामी 1 महीने, यानी ये मान के चलिए कि फरवरी
के अंतिम सप्ताह तक आपके मैं जितने सब्जेक्ट्स की बात किया है उन सब्जेक्ट्स के कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, ये हमारा विश्वास है और आप लोगों का जैसा सहयोग रहेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।